तो दोस्तों इस वीडियो के पिछले पार्ट के अंदर आपने देखा कि हम मशीन से अपने पंखे की वाइंडिंग कर रहे हैं, लेकिन वह हमारी एक कॉइल है जो कि डल नहीं रही है। बीच में कुछ आया हुआ है, क्या आया हुआ है चलिए देखते हैं। और जैसे पिछली वीडियो को आपने ध्यान से देखा था, इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मुख्य जानकारियां हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब एक आप वाइंडिंग की मशीन खरीदते हैं और उस मशीन को आप चलाने के लिए जब सीख रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देख लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। और आपको मतलब बढ़िया से कॉइलों को वाइंडिंग करना है। और ऐसे वाइंडिंग करते हुए दोस्तों हमारी मशीन एक बार मतलब दिक्कत भी दे गई बीच में। और दिक्कत क्या हुई थी मैं आपको दिखाऊं। देख सकते हैं ये जो हम कॉइल डालने लग गए हैं तो कहीं पे ये रुकावट होने लग गई, जिसकी वजह से हमारी जो या तो फर्मा भी कई बार रास्ते में पत्ती वगैरह कोई आ जाती है, उससे भी दिक्कत हो जाता है हैं। और अभी देखते हैं कि आखिर इसमें क्या दिक्कत हुई है, क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत तो है, क्योंकि फर्मा तो हमने बढ़िया से सेट किया था, लेकिन इसमें दिक्कत कहीं ना कहीं तो आ गई। चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं और हम भी देखते हैं कि इसमें आखिर क्या दिक्कत है। तो देख सकते हैं तार हमारी एक तरफ से गई हुई है लेकिन दूसरी तरफ नहीं गई। तो देखिए ये वार्निश यहाँ पे सीरीज़ बना हुआ वार्निश का है, वार्निश यहाँ पे चिपका हुआ है, वार्निश साफ़ नहीं हुआ। तो अगर ये वार्निश टूट जाता तो तार हमारा कॉइल हमारी अंदर चली जाती। तो इसको आप इस तरह से पेचकस वगैरह से साफ़ कर लीजिए हैं। और उसके बाद आपको ये जो कॉइलें हैं, अगर कहीं से टूटा नहीं है निकालते हुए तार आपका, तो आप वापस से इसको ऐसे ही डाल सकते हैं इसमें। और बाद में इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी सेटिंग आपको करनी है। ठीक है, इसकी सेटिंग आपको कैसे करनी है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसको हम किसी तरह से इसमें डाल लेंगे। अगर डल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे तार को तोड़ करके हैं दूसरा तार पकड़ लीजिए और मशीन को दोबारा से एक रीसेट का बटन होता है नीचे, वहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रीसेट कर देंगे तो बिल्कुल 0 पे आ जाएगा। और इस तरह से आप इसको दोबारा से इसके अंदर हम कॉइल डाल देंगे, मशीन को ऑन करेंगे। ठीक है, और अब हमारी कॉइल पूरी तरह से इसके अंदर समा जाएगी, मतलब कहीं पे जो रुकावट थी हमने दूर कर दी और अब ये कॉइल डलने में दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलिए मशीन को ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं अब ये कॉइल कहीं पे भी रुक नहीं रही है और हम इसको पूरा कर लेंगे, टर्नें भी पूरी हो जाएंगी। और इसके अंदर फटाफट से हम सारी कॉइलें पा लेते हैं। उसके बाद बताएंगे आपको दोस्तों कि इसके अंदर स्लॉट पेपर जो ऊपर का यू जब डालते हैं तो किन बातों के आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर यू आप सही से नहीं डालेंगे तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। कोशिश कीजिए जब आप सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग करते हैं तो आपके तार वगैरह मशीन के अंदर टूटने ना पाएँ। आप एक हिसाब रखिए कि कितना आपको पीछे से टाइट करना है तार को, कितना लूज करना है, आप उसको लूज ही रखिए। जब स्टार्टिंग की कॉइल आप डालते हैं तो आपको तार को पीछे से लूज ही रखना पड़ेगा, लेकिन जब आप रनिंग की कॉइल डालेंगे तब उस समय तार को आप टाइट कर लीजिए, क्योंकि ऊपर की जब कॉइल डालते हैं हम तो वहाँ पे आपकी कॉइल बहुत ज़्यादा लूज होती है, तो वहाँ पे जब आप टाइट करेंगे तो आपका मतलब कॉइल सही पड़ेगी। लेकिन नीचे वाली को अगर आप टाइट करेंगे तो उस समय आपकी तार बार बार टूटती रहेगी, क्योंकि ये ज़्यादा अंदर होने की वजह से इसके अंदर तार जाने में थोड़ा ज़ोर लगता है, काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर कॉइल भर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसके अंदर स्लॉट पेपर यू कैसे डाले जाएंगे। तो लास्ट कॉइल है हमारी, इसको भी भर लेते हैं। और इत्तेफाक से ही सही हमारी इस स्टैंपिंग के अंदर जॉइंट नहीं आया है, नहीं तो अगर जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये कॉइल हमारी ख़राब हो गई थी, इसके अंदर जब इस तरह से कॉइल ख़राब होती तो अक्सर हमें कॉइल काटना पड़ जाता है या जॉइंट लगाना पड़ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉइंट लगा सकते हैं, बाद में उसको जला करके या छिल करके आप पॉलिश को हटा करके जॉइंट लगा दीजिए, तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। चलिए उतारते हैं, कॉइल हमारी पूरी हो गई है और इसके अंदर आपको बताते हैं कि स्लॉट पेपर कैसे डाले जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं वाइंडिंग हमारी सफाई से हुई है, बस एक कॉइल हमारी ख़राब हो गई बस। तो जो 2 लेयर हमारी मतलब काटा था हमने उसमें से बचे हुए हैं, तो इसके स्लॉट पेपर हमें इसके अंदर लगाना है, इसी के अंदर से हम स्लॉट पेपर भी काट लेंगे। ठीक है, तो एक पीस हमने सैंपल काटा है और उसके बाद आपको मैं डाल के दिखाता हूँ पहले कि आखिर ये कैसे डालते हैं। देखिए पेचकस लेना है, पेचकस से आपको थोड़ा थोड़ा साइडों से दबा लेना है
और ये इस तरह से, लेकिन आप दबाएंगे तो आपकी जो वाइंडिंग है बहुत ज़्यादा टाइट होती है हैं, और टाइट होती है। मैं अभी सैंपल चेक कर रहा हूँ, वैसे मुझे पता है पर आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ज़रूर एक सैंपल इस तरह से चेक कीजिए, ठीक है, डाल के एक देख लीजिए। और उसके बाद में आपको मैं बताऊँगा, जैसे कि अभी कॉइल टाइट भी थी, ये बहुत ज़्यादा टाइट है, आप ऐसे अगर दबाएंगे देख सकते हैं सैंपल तो हमारा सही है, ठीक है, सैंपल हमारा सही है। इस तरह से आप डाल के एक पीस में चेक कर लीजिए। और कॉइल देख सकते हैं टाइट है, तो इसको आप लूज करने के लिए आप इस तरह से इसको दबा दीजिए दोनों तरफ से, एक बार इस तरह से और एक बार उधर से, दोनों तरफ से इसको दबा देंगे सारी की सारी कॉइलें, तो आपकी कॉइलें लूज हो जाएंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा लगेगा आपके जो स्लॉट पेपर है पहले कभी आप डालते थे तो टूट जाती थी तार, लेकिन इस तरह से आप जब लूज कर लेंगे तो आपकी कॉइल जो है कि मतलब तार इसका टूटेगा नहीं, डलेगा, मतलब पेचकस से कितना ही दबा लेंगे सेट करेंगे पर वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए इसमें फटाफट से हम इसके अंदर स्लॉट पेपर डाल लेते हैं। देख सकते हैं अब बहुत आराम से, पहली वाली जिस तरह से डली थी टाइट हाथ से, लेकिन ये वाली इतनी टाइट नहीं डलेगी। और आपको इस तरह से देखिए स्लॉट पेपर लेना है यूँ, और इस तरह से आपको उसके कोने बना लेने हैं, थोड़ा सा जैसे नाली होती है इस तरह से बना लेना है। और उसके बाद में आपको इस तरह से इसके अंदर एक कोना इधर, एक कोना दूसरी साइड में आपको फंसा करके और सिंपली ऐसे दबा देना है, ठीक है। और आराम से आपका ये चला जाता है अंदर। तो इसी तरह से आपको सारे के सारे इसके अंदर डाल लेने हैं, जितने भी यू हैं सबको डाल लेना है इसमें, ठीक है। फटाफट से डाल लेंगे तो कि आपकी समय बच सके। वैसे वाइंडिंग करने में दोस्तों कम से कम ज़्यादा अगर कोई स्पीड दिखाएगा तो सिंगल फेस की सीलिंग फ़ैन की स्टैंपिंग को वाइंडिंग करने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। हमने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आपको जो कि समय बच सके, इसलिए 40 मिनट तो कम से कम लग ही गए। और ये जो आपकी जो वाइंडिंग इस तरह से निकली हुई थी बाहर कॉइल, तो इस तरह से आप इसको मोड़ करके यहीं पे इसको समेट दीजिए, ठीक है, इस तरह से आप समेट दीजिए, ठीक है, ताकि कहीं पे लगने ना पाए। इसका मतलब यही है सर, जॉइंट आपका लगा नहीं है, अगर जॉइंट भी लगा है तो भी आप इसको ऐसे ही दबा सकते हैं, स्लीव लगा करके दबाना पड़ेगा आपको। और जॉइंट नहीं लगा है तो आप इस तरह से इसको इसके अंदर सेट कर लीजिए। और हमारे 2 जॉइंट 2 सिरे निकले हैं, और इन सिरों को दोस्तों हमें थोड़ा सा जला लेंगे हम, क्योंकि हमें इसको जैसे कि रनिंग की कॉइल डालने से पहले हमें इसको एक बार चेक करना होगा। जब हम इसको चेक कर लेंगे, चेक करने के लिए आपको इसको माचिस से जला लेना होगा, ठीक है, इस तरह से जला लीजिए, सारी इसकी पॉलिश उतर जाएगी। और पॉलिश उतरने के बाद में आपको इसको सीरीज़ लैंप से इसको चेक करना है कि या सीरीज़ लैंप में ये बोल रहा है या नहीं, क्योंकि सीरीज़ लैंप पे अगर ये बोलेगा नहीं तो इसका मतलब तार टूटा हुआ है, अगर बोल रहा है तो इसका मतलब ये वाइंडिंग इसकी सही है, ठीक है। और यहीं से इसका अर्थ भी चेक हो जाता है। आप रनिंग की कॉइल डालने से पहले ही ये सब काम करें, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। देख सकते हैं हमारी वाइंडिंग इसकी ठीक है, दोनों तार के पे लगाने बोल रहा है, और इसमें करंट नहीं है, अर्थ नहीं है। हमारी रनिंग स्टार्टिंग कंप्लीट हो गई है। और अब इसके अंदर हम रनिंग की कॉइल डालेंगे, उसके लिए हमें इसके अंदर डालना होगा स्लॉट पेपर, ठीक है। स्लॉट पेपर हम पुराने वाले सैंपल ही उठाएंगे और इसी को थोड़ा सा हमें इसमें डाल के देखेंगे एक बार कि क्या ये पूरा आ जाएगा। कई बार पूरा आ जाता है, कई बार हमें छोटा या बड़ा भी करना पड़ जाता है। तो देख सकते हैं अभी इसको हमें बड़ा पड़ रहा है, ये हैं नीचे वाले स्टार्टिंग का है ये, तो ये बड़ा पड़ रहा है, इसको हम थोड़ा सा आगे से काट लेंगे, छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद में जब हम इसमें डालेंगे तो ये आराम से आ जाएगा। और इसी को हम सैंपल बना के दोबारा से हम फिर से 12 पेपर स्लॉट पेपर काट लेंगे। देख सकते हैं यही साइज़ होगा। आप भी इसी तरह से कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर आप मशीन से वाइंडिंग कर रहे हैं तो किसी भी मशीन से कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑटोमेटिक मशीन से, किसी भी हाथ वाली मशीन है या कैसी भी है। हाँ, जब हाथ से वाइंडिंग करते हैं तो थोड़ा सा अलग उसका लेयर ही हमें डायरेक्ट फंसाना होता है, लेकिन जब आप इस तरह से वाइंडिंग करते हैं तो आपको लेयर फंसाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप इसी तरह से इसमें स्लॉट पेपर डाल करके और सब तरफ से इसको दबा दीजिए और उसके बाद में मशीन पे लगाएंगे और आपकी वाइंडिंग खटाखट होने लग जाएगी। तो स्लॉट पेपर हमारे डल गए हैं। बोलते बोलते थक गया मैं, थोड़ा समझ भी लीजिएगा, जो ना समझ में आए मतलब बोलूँ ना। और स्लॉट पेपर देख लीजिए, जैसे हमने उसको नीचे वाला दबाया था वैसे हमने ऊपर वाले को भी दबा लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको कन्फर्म एक सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग आप करते हैं तो आपको
नहीं ज़्यादा मैं कहूँगा एक ही वीडियो के अंदर आधा काम तो आ ही जाएगा। तो देख सकते हैं हमने तो रनिंग की कॉइल के लिए हमने ऊपर वाले में 12 कॉइलों का जो फर्मा है वो हमने ले लिया है। ठीक है, ये 12 वाला है और उसको हमने निकाल लिया है। जो नीचे वाला था स्टार्टिंग की जो फर्मा था हमने निकाल लिया पहले जो मैंने दिखाया, और इसको अब सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। सेट हमारा हो गया है। ये मैंने कट कर दिया वीडियो क्योंकि ताकि समय बच सके आपका, और 2-4 बार आपको फिर से घुमा करके देख लेना है क्या मतलब इसमें स्लॉट के अंदर तार आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो तार हमारा देख सकते हैं आ रहा है और सेटिंग भी इसकी बढ़िया से हो गई है। और ऐसी ही सेटिंग आप भी कीजिएगा, कहीं से भी कोई स्टैंपिंग ना लगने पाए, ऐसा ना दिखे कि आपकी जो तार जा रही है वो स्टैंपिंग के साथ लगेगी। यही इसकी सेटिंग होती है। और तार हमारा वही है 36 नंबर जो हमने लगाया था। और यहाँ से आपको मैंने बताया था कि इसको आपको थोड़ा सा टाइट कर लेना होगा। स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा लूज करना होता है और ऊपर वाले के लिए थोड़ा टाइट करना होता है, तभी आपकी कॉइल की सेटिंग बढ़िया से आती है। और हमारी मीटर चालू है। और ये जो टर्ने हैं दोस्तों, टर्ने हमें 20 टर्ने यहाँ पे बढ़ा लेना होगा। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पे 381 आ रहा था, तो अब जो यहाँ पे कम से कम 401 या 402 आना चाहिए। तो हमें इस जगह पे ये जो ग्रीन वाली है डिस्प्ले, इसके अंदर हमें बढ़ा करके 391 कर देना है। ठीक है, ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम करेंगे। 391 करना है हमें। ठीक है, 391। ठीक है, अब यहाँ पे जब आएगा तो 400 या 402 403 ऐसे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 टर्नें ऊपर नीचे चल जाती हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दोबारा से बस इसको ऑन करते हैं, चालू करते हैं, हमारी मशीन चल गई है। और अब फटाफट से इसको भी हम सारी की सारी कॉइलें डाल के आपको बताते हैं कि किस तरह से आके आपको स्टैंपिंग को तैयार करना है कॉइलें डालने के बाद में। चलिए कैमरे को हम रख देते हैं साइड में, और आपको कॉइलों को एक आपको रिवर्स एक फॉरवर्ड, जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही इधर भी चलेगा। और आपको रिवर्स फॉरवर्ड अपने आप ही ये मशीन करने लग जाती है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके अंदर ऑटोमेटिक जो मशीन आप ख़रीदते हैं, इसके अंदर ऐसा फंक्शन आता है कि आप गलत बटन दबाएंगे तो आपकी मशीन ऑन ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी आप निश्चिंत रहिए कि आप कहीं गलत बटन दबा दिए आपकी कॉइल ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस इसमें ये ध्यान दीजिए कि आपने जो फर्मा वगैरह आपने सेट किया है उसमें कहीं बीच में तार जाने में कॉइल डालते समय रुकावट तो नहीं होगी। तो देख सकते हैं हमारी रनिंग की भी कॉइल डल गई है सारी की सारी। ठीक है, सारी कॉइलें डल गई हैं। इसको अब उतारते हैं, तो उतार करके ले चलते हैं अपने अड्डे पे। और रनिंग की कॉइल में भी हमारे कोई जॉइंट नहीं आया है, सिंगल मतलब तार इसमें लगा हुआ है। जॉइंट आता है तो कभी बताएंगे आपको। और देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको फर्मे से उतार लिया है, मशीन से उतार लिया है वाइंडिंग को। और इसके अंदर अब हम स्लॉट पेपर लगाएंगे। उसके लिए हमने जैसे आपको बताया था, कॉइलों को लूज करने के लिए दबा करके इसको लूज कर लीजिए। और टेस्टर से भी आप कर सकते हैं। बड़े पिछले आपने देखा कि मैंने बड़ा पेचकस लिया था और अभी मैंने टेस्टर ले रखा है। तो आप इसके लिए आप टेस्टर वगैरह, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा थोड़ा सा अगर जोर लगा दिया है तो टेस्टर की ये जो नीचे से है ना, ये टूट जाती है। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि एक स्टड जो होती है, जैसे मोनोब्लॉक पंप के अंदर स्टड आती है या आपके किसी कूलर वूलर के अंदर से निकलती है, तो उसको आप थोड़ा सा धार लगा के सुआ जैसा बना लीजिए, सुम्मी जैसा। ठीक है, तो उससे भी आप इसको दबा करके काम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सूटेबल रहता है। कई बार पेचकस लगने से तार हमारे कट जाते हैं। और देख सकते हैं सारे स्लॉट पेपर हमने डाल लिए हैं। थोड़ा सा हमने जल्दी किया है, जल्दबाजी में है, क्योंकि आपको मैंने स्लॉट पेपर कैसे डालना है वो मैंने बता ही दिया था। और अब दोस्तों इसका आपको कनेक्शन बताते हैं। कनेक्शन भी दोस्तों ऐसा वैसा नहीं, मैं आपको आज बताऊंगा कि आखिर इसके अंदर कॉमन कैसे बनाते हैं। कॉमन करके जो 3 तारें निकालते हैं सभी, ठीक है, तो उसको आखिर सब कैसे करते हैं वो आप आज जान जाएंगे। तो चलिए इसके अंदर भी हम इसकी पॉलिश को जला लेते हैं। और जब पॉलिश को जलाने के बाद में इसको हम एक बार सीरीज में चेक करेंगे। और चेक करने के बाद फिर आपको कॉमन करके इसका कनेक्शन की लीड निकाल करके और बाकायदा कौन कौन सी सेफ्टी, अगर आप इस तरह से दोस्तों वाइंडिंग करेंगे ना पंखे की अपने, तो निश्चित है कि आपकी कम से कम पंखे की 2 साल की आप गारंटी तो वैसे दीजिएगा मत, लेकिन 2 साल से पहले आपके पंखे में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, और इसको सीरीज़ में एक बार रनिंग की कॉइल को भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि लीड निकालने से पहले ही ये सब काम चेक किया जाता है। अगर आप बाद में कर लेंगे तो आपको इसको फॉल्ट को ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस पंखे के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई। 1 नंबर की स्लीव लगाएंगे चारों तारों में,
फिर कभी अगर आपको करंट अगर आता है किसी पंखे के अंदर, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ये नहीं कि मैं करंट ला करके फिर उसको बाद आपको परेशान होकर के वीडियो बनाने के लिए दिखाऊं, ऐसा नहीं। अगर किसी में आएगा करंट तो मैं आपको खुद एक, जैसे होता है ना कि भाई अनजान हैं बिल्कुल और ढूंढ रहे हैं उसको, तो ऐसा ही वीडियो आपको बनाएंगे। ऐसे नहीं कि खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर हमने कर दिया ऐसे। और दोस्तों लीड निकालने से पहले आपको सेपरेशन इसके अंदर लगा लेना है। देख सकते हैं मैं सेपरेशन लगा रहा हूँ। इसका लगाने के ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि रनिंग स्टार्टिंग तो आपकी यहाँ पे अलग है, लेकिन जो आपकी जो रनिंग की कॉयल आ रही है एक तरफ से होकर के दूसरी कॉयल आपस में सट रही है। स्टार्टिंग की भी इसी तरह से एक कॉयल आकर के दूसरी कॉयल आपस में सट रही है। तो जहाँ से शुरू हुई है और जहाँ पर ख़त्म हुई है उन दोनों के बीच में आपको सेपरेशन लगाना होता है इस तरह से, जैसे कि मैंने अभी लगाया। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ, देखिए ये हमारी पहली कॉयल थी जो कि बिल्कुल सीधी है, और ये हमारी स्टार्टिंग की पहली कॉयल है। ये दोनों पहली कॉयल हैं और यहाँ से शुरू हो करके हैं इस तरह से यहाँ तक आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेपरेशन लगा दिया है। अब यहाँ से इधर ही शॉर्ट नहीं हो पाएगी अगर हम ये नहीं लगाते हैं। और ये भी स्टार्टिंग की है और स्टार्टिंग की वहाँ से आकर यहाँ तक हमने सेपरेशन लगा दिया। अब ये शॉर्ट नहीं हो पाएगी। कई लोग होते हैं दोस्तों यहाँ पे कई 2-3 स्लॉटों के अंदर सेपरेशन लगाते हैं, जिससे कि कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आप एक ही जगह लगाइए, बस जहाँ पे शॉर्ट होने का चांस है वहीं पे आप थोड़ा 2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हैं, लेकिन आप एक ही लगाइए। सेपरेशन लगाना ज़रूरी है। और 4 तारे हमने लिया था, लेकिन उसमें से एक हमने फेंक दिया है, क्योंकि हम इसके अंदर कॉमन बना करके इसका कनेक्शन करने वाले हैं। और इसके लाल तार को हम कॉमन में लगाएंगे और दोनों ब्लू वायर को हम लगाएंगे आपके एक रनिंग में और एक स्टार्टिंग की तार के अंदर। ठीक है, तो कॉमन किस में बनाना है दोस्तों, इन दोनों तारों को हम कॉमन बना देंगे। आप ये नहीं कि किसी भी पंखे का आप उठाएं और कॉयल डाला आपने कॉमन बना दिया। लेकिन देखिए जैसे ये कॉयल है, ठीक है, और ये कॉयल अगर जॉइंट यहाँ पे आता है तो आपको ये वाली सिरा लेना पड़ेगा दूसरा। लेकिन अभी जो हम सिरा ले रहे हैं, ठीक है, तार आपको रनिंग का यही पकड़ना है। और स्टार्टिंग की कॉयल अगर आपकी खिसक जाती है, यानी कि ये रनिंग की जो आगे की कॉयल है आपकी अगर उस तरफ चली जाती है और आगे है, और स्टार्टिंग आपकी और पीछे आ जाती है, तो आपको दूसरा आपको सिरा लेना पड़ेगा। इससे नहीं होगा। लेकिन इस शकल की, जैसे मैंने इसमें कॉयल डाल रखा है, इस शकल की अगर आप वाइंडिंग करते हैं ऐसी ही है जैसे कि इधर मतलब जिसके आमने सामने जैसे इसमें है, यानी कि हमारे रनिंग की कॉयल जो है, इसकी जो सिरा है वो आपके स्टार्टिंग के आगे है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग की तार आपके रनिंग के आगे हो जाती है तो आपको इस तरह से जब कनेक्शन करेंगे तो आपकी एक कॉयल उल्टा चलने लग जाएगा आपका पंखा रनिंग पे लगाने पे। क्योंकि हमारे जब कनेक्शन करते हैं तो कैपेसिटर की दोनों तारें आपके नीले तार पे तो आएंगी, लेकिन आपको जो मेन तार है एक आपको कॉमन पे देना होगा और एक देना होगा आपको रनिंग की तार पे। तो रनिंग की तार पे तभी जाएगा जब इस तरह से आप कॉयल डालेंगे और उसका कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सोल्डिंग भी कर लेंगे दोस्तों। सोल्डिंग करने से दोस्तों क्या होता है कि कॉयल हमारी गर्म नहीं होती है, और कॉयलें गर्म नहीं होंगी तो जल्दी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक परफेक्ट तरीका है दोस्तों ये सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग का, किसी भी मोटर की वाइंडिंग का कॉपर के करते हैं, एल्युमिनियम के करते हैं, आप उसको सोल्डिंग ज़रूर कीजिए। स्लीव तो खैर हम लगाते ही हैं, जितना अपनी तरफ से हो सके उतना आप बढ़िया काम करने की कोशिश कीजिए। बाकी किस्मत ख़राब होती तो अच्छे भी फूक जाते हैं, बड़े ब्रांड भी बंद हो गए कितने खुल कर। तो आप ऐसे अगर तार को डालेंगे तो आपका ये नहीं जाएगा अंदर। तो आपको इस तरह सा एक तार का टुकड़ा लेना है और उसको बना लेना है ऐसे, और उसके बाद में लीड को निकालने का ये जुगाड़ है। ये इस तरह से आप इसको चौड़ा कर लीजिए, और ये जो आपने काट करके छीला था इसको इस तरह से लगा करके आप ऐसे खींच लेंगे, और तो आपकी जो लीडें हैं बहुत आराम से ऊपर आ जाएंगी। नहीं तो आप वैसे परेशान होते रहेंगे, आपकी तार बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो लीडें निकलने के बाद दोस्तों इसके अंदर आपको धागा भी लगाना पड़ेगा, और क्योंकि सेटिंग धागा नहीं लगाएंगे तो कई बार क्या होता है, कई लोग लीड इसकी खींच देते हैं ऊपर से, तो खींच ना जाए तो इसके लिए आपको यहाँ पे तो बढ़िया से सेटिंग करना ही है। ठीक है, अच्छे से सेटिंग कर दीजिए, और सारे तारों को मतलब बॉडी में भी ना लगने पाए और इधर उधर भी ना लगने, बाहर बने रूटर में भी ना लग जाए हैं, तो उसको आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और साथ में आपको एक स्लॉट पेपर जैसे कागज़ हरी वाली शीट ले लीजिए और उसको इन कॉयलों के और इस स्लीव के बीच में लगा दीजिए। कभी अगर मोटर गर्म होती है या जॉइंट किसी कारणवश अगर गर्म होते हैं तो आपको इसको
मतलब ये सेपरेशन आपका बचा देगा, हीट में शॉर्ट नहीं होने देगा आपका पंखा। और कोशिश करें कि जब भी आप कनेक्शन करते हैं किसी पंखे वगैरह का तो उसकी स्लीवें वगैरह थोड़ी दूर दूर हों, और उसके बाद में आपको धागा लगा कर उसकी सेटिंग कर दीजिए। सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको इसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए, जहाँ तक हो सके कि ये कोशिश कीजिए ऊपर की बॉडी में ना लगने पाए स्लीव हैं, और कहीं पे मतलब दिक्कत ना दे। तो देख सकते हैं हमारी वाइंडिंग अब कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर डालेंगे दोस्तों अब हम वार्निश। बहुत सफाई से वाइंडिंग हुई है। आप भी जब भी काम करते हैं तो कोशिश कीजिए सफाई से, और कॉइलें बड़ी ना होने पाएँ, कॉइलें भी बड़ी ना हो और वाइंडिंग भी सही हो, ठीक है। टर्नें भी पूरी डालें, सब कुछ ध्यान रखें, और वार्निश आप ज़रूर डालें। बिना वार्निश के कोई भी पंखा आप फिट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पंखा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, ठीक है। और चलेगा तो उसके अंदर स्पीड वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से वार्निश डाल लेना है, और वार्निश डालने के बाद आपका पंखा फिटिंग के लिए हो जाता है तैयार। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं जो आपके मन में है, आप घर पे हैं, चाहे आप दुकान करना है कोई, ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से कोई काम सीखना चाहते हैं और उसकी वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं उसकी ज़रूर वीडियो आपको बना करके दूंगा अगर मुझे आपका सवाल अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आने वाली आगे की और वीडियो में। तब तक के लिए SC प्रैक्टिकल चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।